नमस्कार, मैं हूं राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। सोने चांदी का दाम आज ऑल टाइम हाई पर पहली बार 85,000 के पार। करजन में चुनाव प्रचार के दौरान जिला अध्यक्ष सतीश पटेल के बयान पर विवाद, मकान तोड़ने की धमकी। वडोदरा का होटल तारा सन्स विवादों में नॉइस पॉल्यूशन से स्थानीय परेशान। सोना आज यानी 10 फरवरी को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 966 रूपए बढ़कर 85,665 रूपए हो गया है। इससे पहले सोना 84,699 रूपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर था। चांदी में भी आज बढ़त रही। 1 किलो चांदी की कीमत 132 रूपए बढ़कर 95,533 रूपए किलो पर पहुंच गई है। कल चांदी का भाव 95,391 रूपए किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तब ये 99,151 रूपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। गुजरात के करजन में नगर पालिका चुनाव प्रचार के बीच अध्यक्ष सतीश पटेल के बयान से विवाद छिड़ गया है। करजन में नगर पालिका चुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है। इसी बीच वडोदरा जिला प्रभारी और वडोदरा जिला भाजपा अध्यक्ष सतीश पटेल के बयान से राजनीति गर्मा गई है। करजन में वार्ड नंबर 7 से भाजपा छोड़कर गए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद सिंधी को टारगेट करते हुए कहा गया कि भगवान राम ने जैसे रावण का वध किया था, ऐसे रावण रूपी मोहम्मद सिंधी का वध करेंगे। और साथ में ये भी कहा गया कि अगर भाजपा को वोट दिया तो आपके मकान नहीं टूटेंगे और अगर वोट नहीं दिए तो किसी के मकान नहीं बचेंगे। રાવણ જેવા રાવણ એની પાસે તો કેટલું સત હતું, પણ જ્યારે પાપનો ગળો એનો ભરાયો ત્યારે રાવણ નો પણ વધ રામે કર્યું હતું। તો આ વખતે આપણે આ વિસ્તારની જનતાએ આ રાવણ રૂપી મમ્મતનું આપણે વધ કરવાનું છે। એટલે મિત્રો, આપણી પાસે એક જ અપેક્ષા છે કે કોઈની બીક રાખ્યા વગર આપણે બધા બહાર આવીએ। એના જે કંઈક કરતૂતો હશે એની અંદર હું તમારી સાથે એની બહાર લાવીને એને સજા કરવાનું કામ હું પોતે કરવાનો છું। એટલે આ વખતે જો આ ચારે ચાર અમારા ઉમેદવારોને જીતાડશો તો મિત્રો હું એટલી જ ગેરંટી આપું કે કોઈનું મકાન નહીં તોડવા દો, એની જવાબદારી હું લઉં છું। પણ સાથે સાથે એટલું પણ કહું છું કે જો અહીંયા મને દગો કર્યો તો કોઈનું મકાન પણ નહીં રાખવા દો, એ પણ ગેરંટી આપું। એટલે મિત્રો, આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીને આ વિસ્તારમાંથી આ રાવણને દૂર કરવાનું કામ તમારે બધાએ કરવાનું છે। બાકીનું અમારું માર્ગદર્શન અમારા પ્રમુખ શ્રી વડોદરાના એ આપવાના છે, પરંતુ આ વખતે આ વિસ્તારમાંથી આ રાવણનું દહન કરો એ ઝપેટના। गुजरात के वडोदरा शहर में डेवलपमेंट तो कई हो रहे हैं और ऐसा ही एक डेवलपमेंट यश कॉम्प्लेक्स के पास तारासन होटल है, लेकिन ये डेवलपमेंट यहाँ के रेसिडेंशियल इलाका होने की वजह से यहाँ के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। पिछले 3-4 सालों से इस होटल का निर्माण हुआ है, लेकिन इस होटल से फैलने वाला नॉइस पॉल्यूशन और यहाँ जब इवेंट्स का आयोजन होता है तो जो पार्किंग व्यवस्था होती है उसकी वजह से यहाँ जो बगल में ही सुंदरम नगर है उसके निवासियों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
फिलहाल सुंदरम नगर के एक टेरेस पर मैं खड़ी हूँ और बिल्कुल मेरे पीछे आप तारासन होटल को देख पा रहे होंगे। कई मंजिला ये होटल है और होटल में ये जो साइड है वो किचन की साइड है और किचन की साइड होने से यहाँ के लोगों को ज़्यादा आवाज़ का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने एक बड़ी सी अवैध रूप से दीवार बना रखी है, जो भी आप देख सकते हैं। इतनी ऊंची दीवार बनाने की सत्ता किसी के पास होती नहीं है, लेकिन होटल प्रबंधन द्वारा यहाँ इतनी बड़ी दीवार बना दी गई है। वडोदरा के यश कॉम्प्लेक्स के पास ही तारासन होटल है और तारासन होटल से बिल्कुल सटे हुए सुंदरम नगर है, जहां सालों से लोग रहते हैं। कई परिवार यहां निवास करते हैं, लेकिन बिल्कुल बगल में तारासन होटल होने की वजह से यहां के लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुंदरम नगर के निवासी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की परेशानियों का सामना यहाँ के निवासी रोजाना पिछले कई सालों से कर रहे हैं। सर, किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? पिछले 4 साल से ये होटल हुई है तारासन, और जब से होटल हुई है तब से नॉइज़ पॉल्यूशन बियॉन्ड लिमिट है। और हम लोगों ने जहाँ भी हो सके हमारी प्रेजेंटेशन किया है, मगर उसका कोई सॉल्यूशन आता ही नहीं है अभी तक। और इतना नॉइज़ पॉल्यूशन है कि रात को तो हम सो भी नहीं सकते हैं। और हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर यही प्रॉब्लम है। ये पूरे आप किसी को भी सोसाइटी वाले को आप पूछ सकते हो, हम इतने परेशान हो गए ये नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले ने भी हमको बताया है कि ये इट इज़ बियॉन्ड लिमिट है। फिर हमने पुलिस कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, इवन गांधीनगर चीफ मिनिस्टर को प्रेजेंट किया है जाके, मगर अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आता है और लोग बहुत परेशान हैं। किस तरह की आवाज़ आती है जो आप लोगों को परेशान करती है? वो जो होटल का जो किचन है, मेन किचन है, वो हमारी साइड पे है, तो उसके जो ब्लोअर रहता है, जो एग्जॉस्ट ब्लोअर जिसको बोलते हैं, एग्जॉस्ट ब्लोअर में से कंटिन्यूस आवाज़ आती है, हमिंग साउंड कंटिन्यूस। और ये आवाज़ ऐसा ही नहीं है कि 2 घंटा 4 घंटा, 24 आवर्स, सुबह 6 बजे से चालू हो जाते तो रात को 1-2 बजे तक। और यहाँ अलग अलग तरीके के जब कार्यक्रम होते हैं तो क्या ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाती है? तब से जब कोई भी इवेंट होता है होटल के अंदर, या कोई शाम को टाइम पे जब रेस्टोरेंट में फुल होता है, तभी तो हद से ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। क्या इस मामले में आपने वडोदरा महानगर पालिका, वडोदरा पुलिस को बताया है कुछ? सबको रिटर्न में कंप्लेंट दिया है हमने, इवन पुलिस कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, कलेक्टर, कोई बाकी नहीं है। प्रशासन जो स्थानिक प्रशासन है उसमें से कोई बाकी नहीं कि जिसके पास हम गए नहीं है, मगर वो लोग कुछ करते नहीं है। इवन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले जब सर्टिफिकेट देते हैं हमको कि दिस इज़ बियॉन्ड लिमिट नॉइज लेवल इज, और रास्ते में अगर मोटरसाइकिल वाला या बाइक वाला नॉइज पॉल्यूशन करता है तो उसके लिए आप कार्यवाही करते हो कि भाई मोटरसाइकिल का आवाज़ इतना, और यहाँ 24 घंटा कंटिन्यूस नॉइज पॉल्यूशन होता है। और जो बाजू में हम जैसे रहने वाले ये लाइन वाले बहुत परेशान है। जीपीसीबी ने शो कॉज नोटिस दिया है, क्या उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कुछ कार्य शो कॉज नोटिस दिया है, ऑलरेडी दिया है जीपीसीबी वाला ने, मगर मालूम नहीं क्यों ये लोग कार्यवाही नहीं करते। दैट इज़ बिकॉज ऑफ एनी पॉलिटिकल प्रेशर और एनी अदर प्रेशर, वी डोंट नो। चलिए, सुंदरम नगर की कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं और महिलाओं को दिन भर घर में रहना होता है, ऐसे में उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जानेंगे। आप लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी तो है ज। मैरेज હોય તો બી બધા ઢોલ નગારા અને ફટાકડા અને બધું લોકો પાર્કિંગ માટે બી અહીં અંદર જ આવી જતા હોય છે। આ તો સોસાયટી વાળા જુએ તો પાર્કિંગમાંથી એ લોકોને બહાર કાઢે, પણ હોટલ છે તો લોકોને તો પરેશાની ના જ હોવી જોઈએ ને સુઈ તો શકતા જ નથી કોઈ, અવાજ જ એટલો બધો છે આનો। यहाँ बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, बच्चों की एग्जाम भी होगी, कैसी परेशानी होती है? सब परेशान होते हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद करके पढ़ना पड़ता है। बहुत परेशान होते हैं, बोर हो जाते हैं कि ये आवाज़ कम हो, कैसे कम होगी। रात को चलो पढ़े भी तो भी ये आवाज़ 1-2 बजे तक तो होती है। और मैरिज में तो सब परेशान बच्चे हो जाते हैं। और पार्किंग पर जो आंटी ने बोला, पार्किंग पे सोसाइटी में भी होती है, रोड पे भी होती है, निकलना भी
होता है वो। यहाँ के लोग रोजाना डे टू डे नॉइस पोल्यूशन का सामना कर रहे हैं और दिन भर एक हमिंग तरीके का आवाज इन लोगों को मेंटली और शारीरिक रूप से काफी परेशान कर रहा है। कई लोग बिल्कुल उस होटल के पीछे के हिस्से से दीवार जो एक सटी हुई है वहीं रहते हैं और ऐसे में उन्हें रहने में परेशानियां हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की परेशानियों का सामना रोजाना कर रहे हैं और लगातार इस मामले की शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से सुंदरम नगर के निवासी परेशान है। वडोदरा में यश कॉम्प्लेक्स निकट आलिशान तारासन होटल बनाया गया है, जहां रोजाना कई लोग आते जाते हैं और कई तरह के इवेंट्स का आयोजन भी होता है और इन सारी वजहों से जो नॉइस पोल्यूशन होता है उससे वहां के लोग पिछले कई सालों से परेशान हैं और इस मामले की शिकायत जीपीसीबी में भी की गई है। जीपीसीबी के अधिकारी जीएम महिड़ा सर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह की कार्यवाही जीपीसीबी की ओर से की गई है। सर, तारासन होटल के पास रहने वाले सुंदरम नगर के लोग बहुत परेशान हैं नॉइस पोल्यूशन से, इस पर क्या कार्रवाई हुई है? सुंदरम नगर के जो रईसों है, इसकी कंप्लेन हमारे पास कई बार आई है। हमने उसके लिए मॉनिटरिंग भी करवाया, नॉइस मॉनिटरिंग भी किया हुआ है और जो तारासन होटल है उसका जो नॉइस का लेवल है वो जो रेसिडेंशियल एरिया है इसके हिसाब से ज़्यादा था, तो हमने उसको नोटिस पर दिया हुआ है और शायद 2-3 बार हमने नोटिस दिया हुआ है और वो लोग वर्क कर रहे हैं और लेकिन जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। अभी भी हमने नोटिस दिया है तो उन्होंने हमको एक अपना रिप्लाई दिया है, उसमें वो लोग काम करवा रहे हैं ऐसा बताया गया है। सर, वो लोग काम करवा रहे हैं लेकिन क्या वजह है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है? कुछ और काम उन्हें करवाना होगा क्या? आप लोगों की ओर से कोई सजेशंस दिए गए हैं? बेसिकली जो होटल है वो कमर्शियल एरिया में होती है और पीछे बिल्कुल रेसिडेंशियल एरिया है, तो ये इश्यू में आता ही रहेगा जब तक वो लोग कुछ अपना शिफ्टिंग एसी और डक वाला शिफ्टिंग कुछ और जगह पे न कर ले तब तक। तो उसमें वो लोग वर्क कर रहे हैं ऐसा उन्होंने रिप्लाई दिया हुआ है। जी सर, इस पर ठोस कार्रवाई कौन करेगा? वडोदरा पुलिस करेगी या वडोदरा महानगर पालिका करेगी? इसमें ठोस कार्रवाई तो हम जीपीसीबी ही कर रही है। अभी नोटिस तो दिए हुए हैं, उसका कंप्लाइंस आ जाता है, बाद में वापस एक बार हम चेक कर लेंगे कि वो कंप्लाई हुआ है नहीं। चलिए, आशा करते हैं कि जीपीसीबी द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसका कोई फ़ायदा हो और कुछ ऐसे इंतज़ाम किए जाए कि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें कंटिन्यूस जिस तरह से हैमरिंग का सामना करना पड़ रहा है उससे निजात मिल सके। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए। गोत्री नीलांबर रोड पर बना हुआ तारासन होटल जो एक आलीशान होटल है, यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। वो पास में ही बसे हुए सुंदरम नगर के लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। यहाँ लोग रातों को सो नहीं पाते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, यहाँ बुजुर्ग बीमारियों में भी परेशान रहते हैं। लेकिन वडोदरा महानगर पालिका, वडोदरा पुलिस, जीपीसीबी और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री में भी शिकायत किए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। वडोदरा महानगर पालिका की यह जिम्मेदारी होती है कि हर तरह की दिक्कतों को सॉल्व करे, लेकिन यहाँ ना कोई सुनने वाला है और ना ही कोई कहने वाला है। हो सकता है कि कोई बड़े नामों की मिलीभगत तारासन होटल प्रबंधन के साथ हो और इसीलिए इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें
हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात के सूरत में मीठी खाड़ी आजाद चौक गली में जलभराव से लोग परेशान हैं। सूरत की मीठी खाड़ी आजाद चौक गली नंबर 6 में जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है। रोज सुबह 6 बजे से 9 बजे तक गली में पानी भरा रहता है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोज सुबह यहाँ इतना पानी भर जाता है कि स्कूल जाने वाले बच्चे, मंदिर और मस्जिद जाने वाले श्रद्धालु सभी को पानी में से होकर गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये समस्या वर्षों से बनी हुई है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। गली में 2 मुख्य नालियां और 2 चैम्बर बनाए गए हैं, फिर भी पानी की निकासी नहीं हो रही है। पानी जमा रहने से लोगों को हर दिन परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकाला गया है। गुजरात के कच्छ में पूर्व एसपी कुलदीप शर्मा को सजा सुनाई गई, जिसके चलते शिकायतकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशी मनाई। 1984 में दर्ज किए गए एक मामले में भुज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कच्छ के तत्कालीन एसपी कुलदीप शर्मा और गिरीश वसावड़ा को 3 महीने की सजा सुनाई गई है। भुज कोर्ट ने 41 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए कच्छ के तत्कालीन पुलिस प्रमुख कुलदीप शर्मा और गिरीश वसावड़ा को 3 महीने की सजा दी है। ये मामला सामाजिक और राजनीतिक अग्रणी इबला शेख को एसपी ऑफिस में अपमानित करने और मारपीट का है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार भुज कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। हालांकि इस फैसले को देखने के
लिए शिकायतकर्ता अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके परिवारजनों ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। कोर्ट के फैसले के बाद इबला शेख के परिवार वालों ने मिठाई बांटी और पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की। 40 થી 41 વર્ષના આ કેસના સમયગાળામાં ખાસ કરીને નામદાર કોર્ટનું અમે આભાર માનીએ છીએ। કુદરતના ઘરે દેર છે પણ અંધેર નથી, એ વાત આજે સાર્થક થઈ છે। નામદાર કોર્ટે આજે અમને ન્યાય આપ્યો છે અને 40 વર્ષના સમયગાળામાં જે કોર્ટે અને જે અમને કોર્ટમાં ધક્કા ખાવા પડ્યા છે, આજે અમને એવું અહેસાસ થાય છે કે અમને ન્યાય મળ્યો છે। 40 થી 41 વર્ષ પહેલા જે તે વખતે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ખરાશંકરભાઈ જોશી અને અબડાસા અને કચ્છ જિલ્લાના લગભગ આગેવાનો જે તે વખતે રજૂઆત કરવા ગયેલા હતા અને રજૂઆત સાંભળવાને બદલે એક વિકૃત માનસ ધરાવતા વ્યક્તિ જેમને સરકારી અધિકારીને ન લાજે એ ટાઈપનું વર્તન કરી અને નિર્દોષ વ્યક્તિઓને નામ પૂછી કે તમારું નામ શું છે, એમ નામ પૂછી ઇબલા શેઠ નામ તમારું કેમ છે, શું કામ તમને ઇબલા શેઠ લોકો કહે છે, એવી માનસિકતા ધરાવતા વ્યક્તિ ખાસ કરીને મારા પપ્પાને એક રૂમમાં ગોંધી રાખ્યો અને જે તે વખતે વગર ગુનાએ કોઈ કારણ વગર નિર્દોષ વ્યક્તિને જે રીતે માર્યો એની સજા આજે એને મળી છે અને આભાર માનીએ છીએ અમે કોર્ટનું કે नामदार कोर्टे आज हमने न्याय आप्यो छे। गुजरात के दाहोद में एक अनोखी बारात देखी गई जिसमें दुल्हा जेसीबी पर सवार होकर गया। दाहोद के संजेली तालुका के कावड़ा मुवाड़ा गांव में एक युवक की शादी की बारात जेसीबी में निकाली गई, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। पारंपरिक साधनों के बजाय दुल्हे ने 18 वाहनों के साथ जेसीबी में बैठकर अपनी बारात निकाली। दुल्हे के लिए जेसीबी को तोरण और फूलों से सजाया गया था, जिससे ये नजारा बेहद आकर्षक लग रहा था। कावड़ा मुवाड़ा गांव से मेथाड़ गांव तक करीब 3-4 किलोमीटर तक ये अनोखी बारात निकाली गई, जिसमें गांव के लोग भी उत्साह से शामिल हुए। गुजरात के डभोई बोडेली रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है। वडोदरा जिले के डभोई बोडेली रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना डभोई बोडेली रोड पर अकोटा दर के पास हुई, जहां तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में सीमड़िया गांव के रहीश कुमार अर्जुन भाई तड़वी और नसवाड़ी वांकी खाखेर गांव के अतीश रमेश भाई तड़वी की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक डभोई डीजल लेने जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।